हरे कृष्णा, राधे राधे। ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप कैसे होंगे। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज क्या करा है, देखो मैंने कैसी चोटी बनाई है, यहाँ से बाल लेके और ये पीछे, ताकि गर्मियों में बाल है ना बिल्कुल सामने नहीं आते हैं और आप वॉकिंग करने जाते हैं ना तो होश में रहते हैं। ये मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना जब भी पै पी चलता रहता है। और मैं उठ के आई हूँ आज 9 बजे उठी थी, नहा धो के फिर मैं आ गई थी। और आज एक लड़की थी डस्टिंग वाली, तो उसे आज मैंने बुला लिया था, तो उसने सारी सफाई कर दी थी। और बेटा गया है, बेटा जो भी काम रह रहा है थोड़ा बहुत प्रोडक्ट डालने के लिए रह रहे हैं। पर हमारा पता है, हमारा सबसे ज़्यादा ऑर्डर है ना, ज़्यादा चीज़ें किस पे चीज़ आ रही है, जीन्स का ऑर्डर आ रहा है और बैग का ऑर्डर आ रहा है। जो हमने माल लिया था ना, ये जो टी शर्ट वगैरह ली थी, उनका ना ऑर्डर कम आ रहा है, उसका सबसे ज़्यादा आ रहा है। और 5 रुपये का पार्ले जी का देना बेटा नहीं है तो हाँ मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा। आंटी ये 5 पार्ले ख़त्म हो रहा है हमारे पास, तो कह रही है सामने मिल जाएगा। मैं हाँ मिल जाएगा। और देखो बात आ जाती है ना तो रुका नहीं जाता, कहनी पड़ती है बातें, है ना। तो ये सामने वाली है ना, इतनी गाली बकती है ना, इतनी गाली बकती है, पर नाम लेके नहीं बकती है गाली, ऐसे ही गाली देती है अपने लड़के को बोल के और गाली बकती है। मुझे ना देखो तरस आता है। किस बात का तरस आता है मुझे? इस बात का तरस आता है कि एक लड़का है और एक लड़का है, उसके लिए तुम दूसरे के लिए गाली देते हो। यार अपना गड्ढा खुद खोद रहे हो आप, है ना। आप दुनिया से चालाकी दिखा सकते हो, पर ऊपर प्रभु से चालाकी आपकी चलेगी नहीं। ये तो कन्फर्म मान लो, ये तो बिल्कुल विश्वास ही करके रख लो आप इस चीज़ का। आप इंसान से चतुराई खेल सकते हो और आप ये होशियारी दिखा सकते हो कि मैं इंसान से जीत जाऊंगा कैसे भी करके, कुछ भी करके। और मेरे साथ भी देखो ऐसे ही करा लोगों ने कि उनको ये लगा था कि मेरे माँ बाप ऐसे हैं नहीं जो कि मेरा सपोर्ट कर सकें, मेरे भाई ऐसा है नहीं जो मेरा सपोर्ट करें, नहीं तो वो इंसान हमारे साथ ऐसा करता। उस इंसान को ना मैंने कभी गाली दी, ना मैंने ऊंची आवाज़ में उससे ऊंची आवाज़ में तो बात करी, क्योंकि मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं मतलब तेज़ आवाज़ में बात करती हूँ, है ना। और ना उससे कभी मैंने गलत बोला, ना उसके बारे में कभी गलत सोचा। उसने हमारे साथ क्या करा ये देखो, उसको कितना घमंड था और मुझे पता ही नहीं चलता था कि इसको इतना घमंड है। और आज पता चलता है कि वो अपने घमंड में चूर था और किसी को नहीं समझता था, किसी को क्या, मुझे नहीं समझता था, है ना। मैं बोलूँगी कि आज तुझे अपनी बीवी दिख रही है, जब शुरू में आया था तब तुझे अपनी बीवी नहीं दिखी थी, हैं? जब तू आया था यहाँ पर, हमने बुलाया नहीं था, ठीक है, तू आया था। जब तू अपनी बीवी से, जब पता चला था तो अपनी बीवी से मिलाने ले गया था, तब तुझे पता नहीं चला था कि तेरी बीवी है। जब हमने उससे बोला कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, अब तू हमें छोड़ के जा रहा है, तो बोलता है कि मेरा भी तो सब कुछ बर्बाद हुआ है। तो तू अपनी जुबान से हट रहा है। अब क्या कांटे आ गए, अब क्या कांटे बो दिए मैंने, जो तुझे बुरे लगने लग गए हैं, पहले अच्छे लगते थे। और 2018-19 में जब पीछे हमने कॉल करी थी 100 नंबर पे, तो क्या नाम है, उस जो 100 नंबर पे आया था ना, उसका आयु सतीश था, और क्या नाम है, और जो कांस्टेबल था ना उसका नाम था कप्तान। उसका नंबर मेरे पे आज भी है। अगर तुम झूठ बोलोगे ना तो सच उगलवाने की मेरे में दम है, सच उगलवाने की। और ये तुम सब बातों से बच के छुप के ये जान के बैठे थे ना, वकील इसीलिए सिखा रखे थे ना तुमने सारे, इसीलिए तुमने पढ़ा ऐसे, मतलब मेरा वकील जो मैंने करा था वो तुमने खरीद लिया था। और सारे मतलब ये सोच के तुम कि इसको तो साइड कर देंगे और मैं बच जाऊंगा। और देखो रिश्ता तो मुझे ये चलाना ही नहीं है अब, है ना। ये बात तो मैंने उस दिन भी बोल दी थी जिस दिन मेरी आपसे 6 तारीख को बात हुई थी, 5 को 6 को। तुम ये बोले थे सुनीता आई हुई है, मुझे नहीं पता था ये सारी तुम्हारी करी धरी हुई
इतना मैंने अपना मानने के बाद तुमने मेरे साथ कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तुम क्या कसर छोड़ दोगे? क्या कसर छोड़ोगे मेरे साथ? क्या तुम मेरे साथ इंसानियत करोगे तुम? अब क्या करोगे? ये दिल है ना, दिल, यहाँ से आग निकलती है, आग। जब तुम्हारी बातों की याद आती है ना तो आग निकलती है। और ये बातें हैं ना जो तुमने बोला है कि बैठ के बात कर लो या कुछ भी कर लो, ठीक है, बैठ के बात अगर तुम्हें करनी होती ना तो तुम उसी दिन कर लेती। तुम्हें मेरी ज़िंदगी की परवाह होती ना, तुमने बर्बाद करके छोड़ा है मुझे। और तुम्हारी बर्बादी का कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी बर्बादी कोई नहीं रोक सकता इस संसार में। ऊपर वाले ने जो भी ऊपर वाला करता है ना, तुम ये कहते थे ना कि ऊपर वाला सबका है। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती और मुझे भरोसा है पूरा उस पर। बात न्याय की और उसकी नहीं है, पर जो तुम्हारा घमंड था ना, वो घमंड तोड़ना है मुझे। यहाँ पे भी यही बोले कहते ना, नौकरी की मुझे कोई चिंता नहीं है। जब नौकरी की चिंता नहीं है, क्यों झुक रहे हो? क्यों बोल रहे हो? किस लिए बोल रहे हो? हा? नौकरी की चिंता नहीं है, क्यों बचाने को घूम रहे हो? वो तो पता चलेगा ना, जाने के बाद पता चलेगा कि कितने तुम बाल करवाओगे, कितने सबूत इकट्ठे करोगे मेरे पे। वो सबूत है ना जो जिंदगी में और जो अवसन की, और ये तुमने जबरदस्ती मेरे अवसन करवाए। मेरी राजी नहीं थी, तुम जबरदस्ती मेरे साथ संबंध बनाते थे। जबरदस्ती क्यों बनाते थे? कि मैं रहना नहीं चाहती थी तुम्हारे साथ बगैर शादी करे, और तुम रखना चाहते थे, ऐसे संबंध बना के रखना चाहते थे तुम, ठीक है। पैसे देके तुम मेरे से गलत संबंध बना के रखना चाहते थे, इसीलिए अवसन मेरी मर्जी से नहीं हुए थे, तुमने जबरदस्ती करी। तुम जहर खाते थे, मैं नहीं करती थी तो, और जहर खाया अम्बेडकर में। कहाँ की नहीं निकलवाओगे? तुम बचना चाहते थे ना, कहाँ तक बचोगे? और अभी तो तुम्हें ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं है ना कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है। तुम्हें उस दिन पता चलेगा जिस दिन तुम जिस जगह मैं हूँ ना, उस जगह तुम पहुँचोगे, जब कहीं का नहीं होगा इंसान। मेरा तो प्रभु है, ठीक है। कर्म, जो भी कर्म करते हैं ना, वो प्रभु सब देख लेता है। हम क्या कर्म कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो सब देख लेता है। और मैं तो कह रही हूँ कि प्रभु सबके साथ अच्छा ही करे। आज भी मेरी दुआ यही है कि अच्छा करे। पर मैंने जिससे भी पूछा है ना ये रिश्ता, सबने यही बोला है कि ये रिश्ता चल नहीं सकता, उसको घमंड है। ये सब चीज़ मैं बातें बताती हूँ ना कि 12 साल 11 साल हो गई हमारे दोस्ती को, और उसने जब तो तुम फ़ोन करते थे, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तो ज़िंदगी भर रखूँगा। क्या अपने बातों पर कायम हो? आप कायम हो? जो तुमने बातें बोली थी, मम्मी को फ़ोन करते थे, क्या हो तुम मुंह दिखाने लायक किसी से भी? हैं? तुम्हें ज़िंदगी बर्बाद करने का मेरा हक किसने दिया था? जब तुम मेरे साथ नहीं रह सकते तो तब तुम्हारी बीवी नहीं आती थी, तब पल्लू में छुपने के लिए तुम्हारी बीवी का पल्लू नहीं बचता था, हैं? जब मेरी मम्मी ने बोला था जाओ बेटा अपना बच्चे संभालो, नहीं मम्मी उसने ज़मीन ले ली है, मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। तो जुबान है तुम्हारी, है शर्म तुम्हें? शर्म जरा सी भी बच्ची हो ना तो डूब के मर जाओ कहीं जाके। बोलते हो मैं मर जाऊंगा, तुम मरोगे? तुम कभी नहीं मर सकते। तुम इतने बेशरम हो ना कि तुम कभी मर भी नहीं सकते। तुम मार सकते हो, दूसरों का गला घोट सकते हो, मेरे बच्चों की